हालेलुया, जय मसीह की। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सुनिए, मेरी आवाज ठीक आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? ओके, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह एक दिन शास्त्रियों के बीच में और फरीसियों के बीच में कुछ प्रचार कर रहे थे, और प्रचार कर कर वहां पर कुछ एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। उनको कहा था प्रभु यीशु मसीह, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो, या अगर तुम पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि हर एक पेड़ की पहचान उसका फल है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पर उनको, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस सभाओं में जहां शास्त्री और फरीसी थे, उनको इस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बातें करते हैं और उनको कहते हैं, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, लेकिन भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनको बहुत सारी बातों को कहते हैं, और तुम चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम अपने मुंह से क्या बोलते हो, क्योंकि जो कुछ तुम अपने मुंह से बोलते हो उसी का एक दिन एक एक बातों का न्याय होगा, और उन्हीं बातों के कारण तुम दोषी ठहराया जाएगा। और इतने में वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को एक बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हे प्रभु, तू कुछ चिन्ह दिखा, कुछ चिन्ह दिखा तो हम तुझ पर विश्वास करें कि तू परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक बात कहते हैं, इस संसार के लोग, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग क्या मांगते हैं? चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह को ढूंढते हैं। पर यीशु मसीह उनको कहते हैं, तुमको योना नबी के अलावा और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। वो योना नबी के अलावा कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी का कौन सा चिन्ह था? योना नबी 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसा ही परमेश्वर का पुत्र 3 रात और दिन इस पृथ्वी पर रहेगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों को और फरीसियों को बोलने के बाद वो कहते हैं, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस जगत के लोगों का न्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि नीनवे के वो प्रचार, योना का वो प्रचार सुनकर पूरा नीनवे नगर मन फिरा लिया था। और फिर एक बात और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसी बात को मैं आज इस वचन को कोट करूंगा, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और हम सब पढ़ेंगे 42 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 42 पद। आप सब अपनी अपनी बाइबल में निकाल लीजिए, मैं यहां से पढ़ूंगा, आप भी अपनी अपनी बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 42 पद को पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को सुने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष का कारण बनाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जो न्याय का दिन होगा, जो जजमेंट का दिन होगा। वो दक्षिण की रानी संसार के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और संसार के लोगों का न्याय करेगी। ये दक्षिण की रानी कौन है? वो दक्षिण की रानी कहां से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सुलेमान का वचन सुनने के लिए आई थी? इस दक्षिण की रानी के विषय में मैं थोड़ी देर हम सब मिलकर इस वचन को मनन करेंगे। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है? दोनों लिंक पे थंब दिखाइए और सभी लोग अपना वीडियो को चालू कर लीजिए। जो लोग वीडियो चालू नहीं करेंगे ना, मैं सचमुच आज बात कर रहा हूं आपसे, परमेश्वर का वचन जरूर आपसे बात करेंगे, जरूर 100%। देखिए, एक नगर, बाइबल में एक नगर का नाम है, जो नगर का नाम है बेतलहम,
जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म के बहुत साल पहले वहां पर एक परिवार रहता था जिसका नाम था एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम था नओमी। वो बेतलहम के निवासी थे, लेकिन एक बार वहां पर कुछ अकाल आने के कारण नओमी और एलीमेलेक वहां से निकलकर, बेतलहम से निकलकर मोआब देश को चले गए, एक दूर देश को चले गए और वहां पहुंचकर वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ब्लेस होंगे आप इस मीटिंग में, बहुत ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो परिवार बेतलहम से निकलकर एक मोआब देश में जाकर रहने लगे और बाइबल बताती है उसके 2 बेटे थे और वो पति पत्नी दोनों थे। बहुत साल रहने के बाद उसका पति, उनका पापा खत्म हो गया, घर का जो मुखिया था वो खत्म हो गया, वो मर गया। इसके बाद बाइबल बताती है उन्होंने अपने दोनों बेटे का विवाह भी वही किया। मोआब देश की रहने वाली 2 स्त्रियों को पसंद किया, 2 लड़कियों को पसंद किया और उनकी शादी अपने बच्चों से कर दी। उन स्त्रियों का नाम था, एक का नाम था रूत और एक का नाम था ओरपा। मैं इस कहानी को आप सब जानते होंगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और उसी दोनों, जब लड़कियों से शादी हो गई अपने बच्चों की, तो एक समय बीतने के बाद उसके बाइबल बताती है दोनों बेटे भी मर गए। अब एक ही घर में 3 विधवाएं एक साथ, कोई पुरुष नहीं है, नओमी, रूत और ओरपा। और बहुत दिन इस तरह से बीतता गया। एक दिन नओमी अपनी दोनों बहुओं को कहती है, बेटी सुनो, मेरे पास और बच्चे तो नहीं है और तुम अभी जवान हो, अभी यंग हो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ और अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपना घर बसाओ, विवाह करो, शादी करो और संतान बढ़ाओ, अभी तुम बच्चे हो। इस तरह से नओमी उनको बोलती है। लेकिन उन दोनों लड़कियों में से एक स्त्री जो होती है ओरपा, वो अपने लोगों के पास चली जाती है, लेकिन रूत नहीं जाती। रूत जो कहती है, तेरा जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा, तू जहां टिकेगी, जहां रुकेगी मैं वहां रुकूंगा, मैं वहां रुकूंगी। कितनी अच्छी जो डिसाइड उन्होंने किया था, कितना अच्छा जो फैसला और रूत ने लिया था, परमेश्वर उसी फैसले को आदर किया और उसी बहन के द्वारा परमेश्वर ने, देखिए, अपने आने वाले समय में एक बेटी का उपयोग करके उसी के द्वारा वंश बनाया और उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, एक स्त्री, एक लड़की का जो जन्म होता है, हम में से बहुत से लोग हैं जो लड़की से प्रेम नहीं करते, बच्चियों से प्रेम नहीं करते, लेकिन हमें बच्चियों से भी प्रेम करना है। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ बच्ची का इस्तेमाल करके यीशु मसीह का जन्म किया है उसी के वंश में। और रूत ने जो है बोअज नाम के एक व्यक्ति से शादी किया। बोअज से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईसे राजा उत्पन्न हुआ, ईसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद राजा से जो उसका बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम था सुलेमान। हालेलुया। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जो उसी रूत है, रूत को परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया है, एक लड़की को भी कैसे ब्लेस किया है परमेश्वर, और ब्लेस कर सकता है और आज भी वो करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन सुलेमान को दर्शन दिया और सुलेमान को दर्शन देकर परमेश्वर कहता है, तू मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो वहां पर सुलेमान जो एक बात कहता है परमेश्वर को, वो बात परमेश्वर को कहता है, कौन कहता है? सुलेमान परमेश्वर यहोवा को कहता है। सुलेमान ने कहा है, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता आया है। यहाँ पर देखिए, जो सुलेमान जो वचन, जो बात, जो शब्द उपयोग कर रहा है परमेश्वर से, देखना कैसे प्रेस कर रहा है वो, कैसे वो आराधना कर रहा है। वो कहता है, हे प्रभु, तू अपने दास जो मेरा पिता था, जो दाऊद पर था, तू बड़ी करुणा करता रहा है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई से और खराई के साथ, धर्म के साथ और मन की सिधाई के साथ उसने तेरे पीछे चला है और तूने उसको एक ऐसा बेटा दे दिया जो उसकी गद्दी पर राज्य करे, और वो बेटा मैं हूं। किस तरह से परमेश्वर को
सुलेमान प्रेस करता है, तूने जो एक बेटा दिया है वो बेटा मैं हूं। और परमेश्वर कहता तू मांग, तू क्या मांगना चाहता है, तू मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तब सुलेमान ने वहां पर परमेश्वर को कहा है कि प्रभु जो तेरी जो अनगिनत प्रजा है, जो तेरी प्रजा को हम गिन नहीं सकते, बहुतायत के कारण उस प्रजा का न्याय करने के लिए तू परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। सुलेमान ने जो परमेश्वर से मांगा, एक दिन परमेश्वर दर्शन में आकर सुलेमान से कहा तू मांग, क्या मांगता है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो सुलेमान कहता है परमेश्वर जो तेरी ये अनगिनत प्रजा है, जो अनगिनत के कारण, बहुतायत के कारण जो गिनती नहीं हो सकती है, इस प्रजा का न्याय करने के लिए, इस प्रजा के ऊपर राज्य करने के लिए तो आप मुझे बुद्धि दीजिए। और इस बुद्धि जो परमेश्वर से मांगा था सुलेमान, इस मांगने के कारण परमेश्वर उसके ऊपर खुश हो गया। और परमेश्वर क्या कहता है सुलेमान को, कहता है हे सुलेमान, ना तो तू दीर्घ आयु मांगा है, और ना तू शत्रु का नाश मांगा है, और ना तू धन मांगा है, परंतु तूने बुद्धि मांगी है। सुनिए, यानी कि परमेश्वर ये बात सुलेमान को कह रहा है, ना तू धन मांगा है, ना तू अपने शत्रु का नाश मांगा है, और ना तू दीर्घ आयु मांगा है। मतलब ये तीन चीजें परमेश्वर से लोग मांगते हैं, दीर्घ आयु, धन और अपने शत्रु का विनाश। लेकिन सुलेमान ने नहीं मांगा। सुलेमान ने क्या मांगा, प्रभु ये तेरी जो बहुत अनगिनत सेना है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उसको चलाने के लिए आप मुझे बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हो गया, और परमेश्वर सुलेमान को कहता है मैं तुझे जरूर बुद्धि दूंगा, लेकिन तूने जो चुनाव किया है, तूने जो परमेश्वर के लोगों के लिए बुद्धि मांगी है कि उनका अच्छे भली भांति से न्याय कर सके, इसलिए अब मैं तुझे धन भी दूंगा, और तेरे ऊपर कोई शत्रु भी आक्रमण नहीं करेंगे, तेरे शत्रु का कोई दांव नहीं चलेगा। इस तरह से परमेश्वर ने सुलेमान को कहा। लेकिन अगर आयु के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर ने उसको कहा, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों को और आज्ञाओं को मानेगा, तो तेरी आयु को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां पर सुलेमान को ऐसा कहा, और बाइबल बताती है सुलेमान एक बुद्धिमान राजा हो गया। सुलेमान एक बुद्धिमान राजा हो गया। देखिए मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने लिए क्या क्या मांगते हैं, और उनमें से शायद बहुत चीजें हमें नहीं मिलती परमेश्वर से, लेकिन बहुत चीज मिलती भी हैं। लेकिन सुलेमान ने एक बार ही एक बात को मांगा, बुद्धि को, और परमेश्वर ने उस बुद्धि के बदले उसे धन और बहुत सारी वैभव दिया। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर के लोगों के लिए मांगा था। ऐसा ही अगर हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अगर हम कोई चीज परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर उसे हमें ब्लेस करेगा, और बाकी की हर वस्तु भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, देगा। बाकी की हर वस्तु भी परमेश्वर ने देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान को इतनी बुद्धि प्राप्त हुई। एक दिन क्या हुआ, उसी नगर की एक ही घर में दो वेश्याएं रहती थी। एक ही घर में दो वेश्याएं रहती थी, और दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है? दोनों ने एक एक बेटा को जन्म दिया, और दो के अलावा उनके बीच में कोई तीसरा नहीं था। और बाइबल बताती है एक दिन राजा सुलेमान के पास वो दोनों जो स्त्रियां गई, जबकि बाइबल बताती है वो दोनों जो स्त्रियां थी वो एक वेश्या थी। दोनों स्त्रियां उनके पास गई और राजा के पास लेकर गई कि एक बेटा, और राजा को कहती है हे राजा, ये जो जीवित बेटा है ये मेरा है, और ये जो बेटा मर गया है वो इसका है। और वहां पर सारा विवरण वो बताती है। जब ये सो रही थी तो ये अपने ही बाहों में दबाकर अपने बेटे को मार दिया, लेकिन जब मैं गहरी नींद में थी तो ये मरा हुआ बेटा मुझे दे दिया और मेरा बेटा अपने पास ले लिया। इस तरह से एक बड़ा कठिन सवाल के साथ वो दोनों स्त्रियां राजा सुलेमान के सभा में पहुंच गई, और वो गिड़गिड़ाने लगी। एक कह रही थी मेरा बेटा है जिंदा, और दूसरी कह रही थी जो मरा है वो उसका बेटा है। फिर क्या हुआ, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार राजा सुलेमान कहता है एक काम करो, एक अपने आदमी को आज्ञा देता है तलवार लाओ और बेटे को बीच से चीर दो, बीच से बेटे को दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़े इसको दे दो और एक टुकड़े इसको दे दो।
और बाइबल बताती है जो उसकी माँ थी वो माँ कहती है राजा तेरी जय हो, तू बेटे को हानि मत पहुंचा, बेटे को मत फेर, भले वो मेरे पास नहीं रहेगा लेकिन तू बेटे को हानि मत पहुंचा, उसे मत मार, मेरा भली बेटा जिंदा रहेगा लेकिन कम से कम उसके पास रहेगा, तू मेरा बेटा उसी को दे दे। और इसी बात को लेकर सुलेमान राजा समझ गया कि जो माँ अभी ऐसी स्टेटमेंट दे रही है ये बेटा उसका है, उसे दे दो। इस तरह का न्याय, इस तरह की बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था। परमेश्वर ने सुलेमान को इस तरह की बुद्धि दी थी। इस तरह की बुद्धि क्या हमें परमेश्वर नहीं देगा? क्या कहता है वचन? बाइबल क्या कहती है? याकूब 1:5 में, जिसके पास बुद्धि की घटी है मांगे, बिना उलाहना के दी जाती है। बिना उलाहने के लिए, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर बिना उलाहने की हमें बुद्धि देता है। लेकिन हमें बुद्धि क्यों नहीं मिलती मालूम है? हमें कई बार इसलिए बुद्धि नहीं मिलती क्योंकि हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है। हमारे अंदर कई बार घमंड भरा हुआ है। मुझे सब पता है, मुझे सारी बाइबल पता है और सारे बाइबल का अर्थ भी पता है। हम घमंड करते हैं कई बार, इसके कारण परमेश्वर हमें वो चीज नहीं देता, हमें कुछ नहीं देता परमेश्वर। फिर बुद्धि परमेश्वर कैसे देगा? इसलिए हमें बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर जरूर हमें देगा। बाइबल बताती है सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी है और उसकी समझ इतनी बहुत बढ़ा दी कि उसके हृदय में समुद्र की बालू के समान, समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत गुण दिए। हालेलुया, अनगिनत गुण दिए। मैं आपको आखिर में रेफरेंस दूंगा, ये बातें मैं कहां से आपको बता रहा हूं, मैं रेफरेंस दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं आराम से। अनगिनत गुण सुलेमान के पास, कितने अनगिनत? बालू के किनके के समान। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अनगिनत संतान, तो गिन नहीं सकता। आज देखिए आपके पास और मेरे पास 2-5 गुण होंगे अच्छे, बस अच्छे गुण 2-5 से ज्यादा नहीं है, है ना? लेकिन परमेश्वर देखो अपने लोगों को अनगिनत गुण देता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रति हमारा मन सीधा रखना है। और सुलेमान ने उस अनगिनत गुण को परमेश्वर ने जब उसे दिया तो बाइबल बताती है सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे और सुलेमान ने 1500 गीत गाए। अब मैं एक दिन ढूंढने लगा बाइबल में कि सुलेमान कहाँ गीत गाए हैं 1500 और सुलेमान ने कहा 3000 नीति वचन कहे। सच बताऊं, मैंने काउंटिंग किया नीति वचन को, 3000 नहीं थे वहां पे, 916 नीति वचन है। और कहां लिखे हैं लेकिन कहीं और लिखे हैं। 1500 गीत गाए हैं, कहां लिखे हैं? मैंने जब श्रेष्ठ गीत को पढ़ा तो 6 गीत मिले हैं मुझे सुलेमान के। हालेलुया। ये परमेश्वर की बुद्धि है मेरे भाई और मेरे बहन। परमेश्वर जब बुद्धि देता है, परमेश्वर जब दिमाग खोलता है ना, तो हमारी बस की नहीं है, वो परमेश्वर जानता है। और बाइबल बताती है उस सुलेमान से मिलने के लिए दूर दूर देश के राजा बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। बड़े दूर दूर से आते थे कि एक व्यक्ति है इजराइल के देश में जो जिसका नाम सुलेमान है, उसके पास अटूट बुद्धि है। कोई भी प्रश्न लेके जाओ वो उसका उत्तर देता है, कोई भी मुकदमा लेकर जाओ वो उसका न्याय करता है। विशाल बुद्धि। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने सुलेमान ने परमेश्वर का भवन भी बनाया। और सुलेमान के भवन में जो प्रतिदिन की जो तैयारी होती थी, जो रसोई की तैयारी होती थी, जो खाने की पार्टी होती थी, मेरे भाई और बहन कुछ बातों को थोड़ा सा बताऊंगा मैं। 10 तैयार किए हुए बैल काटे जाते थे, 10 तैयार किए, स्पेशल उनको पहले से तैयार किया जाता था। 20 चराइयों में से बैल लिए जाते थे, 20 बैल। सोचो 20 और 10 30 बैल, 100 भेड़ बकरियां प्रतिदिन का है ये, एक समय का। 100 भेड़ और बकरी और हरिणे, चिकारे, यगमूत और तैयार किए हुए पक्षी, तैयार किए। इतना उसके घर में भंडार में सुलेमान के यहाँ भोजन बनता था, प्रतिदिन इतना बनता था। सोचो कितने लोग थे वहां पर, कैसे कैसे लोग थे जो परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के भवन में काम करते थे। इतना इतना धनाट, हर चीज से, बुद्धि से, हर चीज से परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया था, बहुत ब्लेस किया था सुलेमान को। और एक बार सब भवन बन गया, सब कुछ हो गया, तब सुलेमान ने एक प्रार्थना किया और बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, वो मैं जरूर पढ़ के बताऊंगा आपको। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है।
हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे सामने न तो स्वर्ग में ऊपर और न पृथ्वी के नीचे कोई ईश्वर है, कोई नहीं है। तेरे जो भी दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। हालेलुया। तेरे सम्मुख जानकर अपने आप को चलते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा उनके जीवन में पूरी करता है। इस तरह से परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया था, बुद्धि और ज्ञान से भर दिया था। और उसकी बुद्धि जब परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उसे धन, हर चीज, बाइबल बताती है तेरा जैसा ना राजा हुआ है, ना व्यक्ति हुआ है, ना कभी होगा। परमेश्वर कहता कभी नहीं होगा। वही सुलेमान को सुनने के लिए एक दिन क्या होता है, दक्षिण की रानी सुलेमान के पास आती है। और बाइबल बताती है वो दक्षिण, यरूशलेम से दक्षिण दिशा की ओर रहती थी। उस नगर का नाम था सीबा। उस नगर का नाम था सीबा, और सीबा नगर की रहने वाली थी वो रानी। और दक्षिण की रानी के नाम से जो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो सीबा नगर की रहने वाली थी। और जब वो सुलेमान राजा के विषय में सुनी कि परमेश्वर का एक जन है, बहुत बुद्धिमान है, कोई भी प्रश्न लेकर जाओ वो उसके सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे देता है, वो इस तरह से सुलेमान की कीर्ति सुनी थी, तो उन्होंने अपने मन में बहुत कठिन कठिन सवाल लिए, बहुत कठिन कठिन सवालों को इकट्ठा किया। और बहुत बड़े दल के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ वो रानी और अब सुलेमान से मिलने के लिए इजराइल को चल दी, यरूशलेम को चल दी, बहुत बड़े दल के साथ। बहुत सारा सोना, बहुत सारी चांदी, बहुत रुपया, तांबा, बहुत सारी बातें लिखी है। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप पढ़ना। पहला राजा 10 अध्याय, दूसरा इतिहास 9 अध्याय में ये सारी कहानी लिखी है। बाद में पढ़ना, अभी बाइबल मत खोलना। पूरी बातें लिखी हैं। और सीबा की रानी ने बहुत कठिन कठिन प्रश्नों को लेकर भारी दल के साथ सुलेमान से मिलने को चल पड़ी। और जैसे ही वो यरूशलेम पहुंचती है और एक समय आता है सुलेमान से मिलने का, वो सुलेमान के पास आकर सुलेमान से मिलकर वो बातें करने लगती है और कहती है, और सारे प्रश्न को सुलेमान को एक एक करके पूछती है। और बाइबल बताती है सुलेमान ने यूं ही उत्तर दे दिया, यूं ही एक चुटकी में। वो जो भारी भारी कठिन कठिन प्रश्न लेकर आई थी, सुलेमान ने यूं ही उत्तर दे दिया एक चुटकी में सारे। वो घबरा गई, वो देखकर भयभीत हो गई। मैंने तो कठिन कठिन प्रश्नों को इकट्ठा किया था पूछने के लिए, और इन्होंने तो बिल्कुल यूं ही आसानी से उत्तर दे दिया, यूं ही आसानी से उत्तर दे दिया। वो देखने लगी सीबा की रानी घूम घूम कर महल को देखने लगी, उसके भवन को देखने लगी, उसके रसोई को देखने लगी। वो देखने लगी कि यहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, यहाँ के टहलुआ कैसे हैं, यहाँ के पिलाने हारे कैसे हैं, यहाँ के खिलाने हारे कैसे हैं, मतलब यहाँ काम करने वाले कैसे हैं। हर चीज, एक एक बात को वो देखने लगी। वहां पर लिखा है, और वो एक एक कपड़े को, जो कैसे कैसे लोग कपड़े पहने थे, उनको भी देखने लगी कि ये कैसे कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसे उठते हैं, ये कैसे बैठते हैं, ये कैसे चलते हैं। और फिर एक बात वो कहती है, और एक बात कहती है वहां के प्रजा को, धन्य है तेरे जन। हालेलुया। सीबा की रानी कह रही है, धन्य है तेरे जन, और धन्य है जो तेरे सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। और वो सीबा की रानी जो अन्य जाति से आई थी, और वो कहती है सुलेमान को, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे पिलाने वाले, धन्य है तेरे खिलाने वाले, धन्य है तेरे जो डेहरी पर खड़े होते हैं और तेरे सम्मुख प्रतिदिन खड़े रहते हैं, और तेरे सम्मुख खड़े रहकर प्रतिदिन बुद्धि की बातें सुनते हैं, और धन्य है तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया के लोगों को दुनिया के लोग नहीं देखते, लेकिन आप ध्यान रखना, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों को दुनिया देखती है, दुनिया जज करती है। आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे पहन रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप कैसी लोगों से बातें कर रहे हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं, पूरे आपके जीवन को दुनिया के लोग नजर करते हैं, दुनिया के लोग नजर करते हैं। वही करने के लिए आई थी वो, वही देखने के लिए आई थी कि कैसे इनके पास बुद्धि है, यहाँ कैसे लोग हैं। और बाइबल बताती है, वही स्त्री जब देखी और सुलेमान को कहती है, सुलेमान राजा को कहती है, राजा मैंने तेरी कीर्ति अपने देश में सुनी थी, लेकिन जो मैंने सुनी थी वो मुझे तो कुछ भी बताया नहीं गया था, मुझे 1% नहीं बताया गया था।
लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और जब मैं अपनी आंखों से देखा, जब मैंने अपने कानों से सुना, सचमुच धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे जन जो तेरे सम्मुख खड़े होते हैं, और धन्य है तेरा परमेश्वर जो तू उनके सम्मुख खड़ा रहता है, और धन्य है तू जो कैसी कठिन कठिन चढ़ाइयों से चढ़कर परमेश्वर के भवन को जाता है। हालेलुया, धन्य है तेरे परमेश्वर। एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति से निकलती है तो सूखी जगह पर जाती है परंतु विश्राम नहीं पाती, और फिर जब घूमकर आती है और साफ हृदय देखती है और जाती है वापस और साथ को लेकर आती है और वहां पर विश्राम, और उस घर में फिर विश्राम पाती है और उसकी दशा पहले से और अधिक बुरी हो जाती है। ये प्रचार कर ही रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और उस भीड़ में से एक स्त्री उठी और कहती है, ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। पर यीशु मसीह ने कहा, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। सुनो, सुनने के लिए सीबा की रानी दक्षिण देश से आई थी। आपको प्रतिदिन एक मीटिंग की लिंक भेज दी जाती है और आप प्रतिदिन परमेश्वर की बुद्धि भरी बातों को आप प्रतिदिन सुनते हैं। मेरे भाई और बहन, वहां पर सीबा की रानी लाखों करोड़ों अरबों रुपए लेकर आई थी और सब कुछ सुलेमान को दे देती है, सब कुछ दे देती है। और आप सुनो, प्रतिदिन जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक ऑनलाइन के माध्यम से जब आपके साथ मीटिंग करते हैं, प्रार्थना रखते हैं और परमेश्वर अपनी बुद्धि की बातों से आपसे बातें करता है, और आप अभी भी वीडियो को बंद कर सुन और चालू कर बंद रखते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। सीखो मेरे भाई बहन, सीबा की रानी से जो दक्षिण देश से आई थी, उतने देर दूर से आई थी और सब बहुत सारा धन और संपत्ति लेकर आई थी, और सुनकर सब कुछ धन और संपत्ति सुलेमान को दे देती है। हालेलुया, आप कितने ब्लेस हैं। मैं आप और हम सबको मैं कहना चाहता हूं, आप और मैं कितने ब्लेस हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, फिर भी आप वीडियो को ऑफ रखते हैं। सीखो कैसी दक्षिण की रानी अपना सब कुछ लेकर आई थी और सब कुछ दे दी परमेश्वर की बुद्धि भरी बातों को सुनने के लिए। और वही दक्षिण की रानी, सीबा की रानी, वही कहती है सुलेमान को, धन्य है तेरे लोग और धन्य है तेरे जन जो प्रतिदिन तेरे सम्मुख रहकर बुद्धि की बातें को सुनते हैं। हालेलुया। और उसी स्त्री के बारे में, उसी रानी के बारे में प्रभु यीशु मसीह 12 अध्याय में उसका वर्णन करते हैं कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन जब न्याय होगा तो दक्षिण की रानी इस संसार के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और संसार के लोगों को दोषी ठहराएगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं हूँ, वहां पर सुलेमान था, लेकिन वहां तो सुलेमान को बुद्धि देने वाला भी मैं था। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे मेरे भाई और बहन, हमें कैसा जीवन जीना है, हमें सीखना है। संसार के लोग हमें जज करते हैं, हमें देखते हैं हम कैसे जीवन जी रहे हैं, और प्रतिदिन की मीटिंग में हम सबको वीडियो चालू करके, आधा घंटा की मीटिंग है, 1 घंटा की मीटिंग प्रार्थना है, बड़ी सावधानी के साथ हमें बैठकर और परमेश्वर के डर और भय में बैठकर हमें परमेश्वर के वचनों को आदर करना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है। हालेलुया। उसी रानी के विषय में प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं, दक्षिण की रानी न्याय के दिन आएगी और इस संसार के लोगों का न्याय करेगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो उन्होंने हमारे बीच में ऐसे सेवकों को दिया है, ऐसे दासों को रखा है जो प्रतिदिन बड़े भूख और प्यास के साथ प्रतिदिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें चाहिए हम बड़ी डर और भय के साथ परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आप मीटिंग में जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप इंदौर चर्च में जुड़े, मैं ये नहीं कहता आप भोपाल चर्च में जुड़े, लेकिन अपनी अपनी कलीसिया में, अपनी अपनी जगह पे आप प्रतिदिन उस मीटिंग को ज्वाइन करें, बड़े आनंद के साथ, अपने परिवार के साथ। ऐसे बैठे, घर में 4 लोग हैं तो वीडियो पे चारों लोग बेस्ट्रिक्ट बैठे हुए नजर आना चाहिए। ये परमेश्वर का आदर करना है। अब हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। हालेलुया।